दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने भी फॉर्म को अप्लाई किया है और आपके स्टेटस में इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, डियर फार्मर योर एप्लीकेशन फॉर पीएम किसान हैज बीन रिसीव्ड टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज कंप्लीट योर ई-केवाईसी थ्रू बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट फेशियल ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी यूज पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों इस प्रकार से मैसेज आ रहा है। और दोस्तों आप ई-केवाईसी करते हैं तो आपको ई-केवाईसी करते समय आपका ऑलरेडी डेटा आता है, आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होता है। चाहे आप मोबाइल के जरिए करते हैं या आप सीएससी सेंटर से कराते हैं या आप खुद से ही करते हैं, तब भी आपका ई-केवाईसी ऑलरेडी डेटा यहाँ पे दिखाता है। दोस्तों ऐसे में हम आपको घर बैठे ही बताएंगे कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। उससे 72 या 24 घंटे में आपको यहाँ पे ये मैसेज हट जाता है और आपको यहाँ पे फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो जाता है। तो घर बैठे ही हम कंप्लेंट कैसे डालेंगे वो भी हम दोस्तों अपने मोबाइल के जरिए ही घर बैठे डाल सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले से ही आपको यहाँ पे फॉर्म अप्रूवल घर बैठे ही मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है पीजी पोर्टल। और जैसे आप पीजी पोर्टल यहाँ पे टाइप करेंगे आपको फर्स्ट लिंक पे ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करते हैं तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आ जाना है, आपको यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन मिल रहा है। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है तब भी आप लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से है, यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टाइम हम लॉगिन नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड क्रेडिट कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू सिंक अप पे ओके कर देना है। और जैसे ही ओके करते हैं तो आपको यहाँ पे जो बेसिक डिटेल होता है, जैसे नाम होता है, जेंडर होता है और एड्रेस, सब एड्रेस, जो भी कंट्री होता है, किस स्टेट रहने वाले हैं, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर दोस्तों सही से भरें। ईमेल आईडी आपको कंफर्म अच्छे से भरना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद में आपको यह कैप्चा मिला है वो यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। और दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर आपको एक्टिवेट देना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा बैक आएंगे और बैक आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे लॉगिन विद ओटीपी पे ओके करेंगे। और दोस्तों जो हमने मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पे दर्ज करेंगे और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ओटीपी सेंड हो जाता है। नंबर, ईमेल आईडी दोनों दिखा रहा है, इसे ओके करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे ओटीपी डालने को तैयार है तो आपको यहाँ पे जो ओटीपी आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड पे आया है वो आपको ओटीपी यहाँ पे दर्ज कर देंगे। जैसे ओटीपी दर्ज करेंगे लॉगिन पे ओके कर देंगे और लॉगिन पे ओके करते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्लेंट भी दिख जाता है। यदि दोस्तों आपने 1-2 कंप्लेंट पहले से दर्ज कर दिया है तो आपको यहाँ पे कंप्लेंट भी नज़र आ जाती है। यहाँ पे 2 कंप्लेंट मैंने दोस्तों यहाँ पे दर्ज की, वो कंप्लेंट भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ टोटल कंप्लेंट मिल जाता है, कितना कंप्लेंट आपने दर्ज किया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे न्यू कंप्लेंट दर्ज करना है तो हमें यहाँ पे लॉजिक पब्लिक ग्रीवेंस मिल जाता है, इस पर ओके करेंगे और यहाँ पे आई एग्री भी करेंगे, सबमिट पे ओके कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉलम नज़र आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा मोर, मिनिस्टर, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स पे ओके करना है। आपको एग्रीकल्चर एंड फार्म पे ओके कर देना है, इस पर ओके करेंगे। और जैसे ही आप इस पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पीएम किसान रिलेटिव इशू मिल जाता है, इससे ओके करेंगे और सिलेक्ट नेक्स्ट कैटेगरी मिल जाता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो बेनिफिट है वो आपको किस प्रकार से आता है, जैसे टेक्निकल इशू विद पीएम किसान पोर्टल का आता है और डिले इन अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट बात मिली, आपको डिले इन अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं जी आपका जो फॉर्म है जो अप्रूवल होगा वो स्टेट गवर्नमेंट से आपका अप्रूवल होगा। तो आपको यहाँ पे कंप्लेंट किसका दर्ज करना है, आपको स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म का यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करना है डिले, यानी कि आपका जो फॉर्म है डिले हो रहा है, कंप्लीट आपको हो नहीं रही है, अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे 2 प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे 3 प्रकार दिखेंगे। एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर अप्रूवल, एप्लीकेशन रिजेक्ट विदाउट रीजन, डिले इन लैंड सीटिंग। प्रॉब्लम आ रहा है वो एप्लीकेशन पेंडिंग का आ रहा है। जैसा कि आप दोस्तों जान सकते हैं आपका जो पेमेंट, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं जो इस प्रकार का जो मैसेज आता है वो पेंडिंग का आता है। किसी किसान भाई का यहाँ पे रिजेक्ट आता है तो आपको रिजेक्ट का जो रीजन है आपको यहाँ पे रिजेक्ट भाई चुन सकते हैं। लैंड सीटिंग का आता है तो इस प्रकार से आप नए किसान भाई हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपको यह मैसेज यहाँ पर बताया जाता है कि आपको क्या डालना है, क्या दर्ज करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यदि आप यहाँ पे
आपने इसे लॉगिन कर लिया है तो इसे यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट है इसका, कॉपी नहीं कर सकते, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे पेंडिंग जो भी है पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिख देता हूँ। आपको अच्छे से यहाँ पे टाइप कर देना है या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पेंडिंग फॉर अप्रूवल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अटैच डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे आपको अटैच करना है। आपको आधार कार्ड अटैच करना है, दूसरा आपको ज़मीन का इंतखाब अटैच करना, दूसरा पहले नंबर पे आपको आधार कार्ड, दूसरा नंबर आपको ज़मीन का इंतखाब या खसरा खतौनी बोलते हैं। और उसके बाद में दोनों डॉक्यूमेंट को आपको PDF फाइल बना लेना है और PDF फाइल बनाने के बाद में आपको चॉइस में इसमें अपलोड कर देना है, उसके बाद अटैच कर देंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई भी PDF फाइल को यहाँ पे अटैच करना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे PDF फाइल को चूज फाइल कर लिया है, यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पे ओके कर देंगे। उसके बाद प्लीज़ वेट लिख के आता है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे। आपको रेफरेंस नंबर में कुछ भी नहीं दर्ज करना है। यदि आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराया तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं इस पर आपको यहाँ पे नाम दर्ज कर देना है जिसका भी आप कंप्लेंट डाल रहे हैं, जिसका भी फॉर्म आप पेंडिंग में चल रहा है, मेल फीमेल जो भी है आपको दर्ज कर देना है। और उसके बाद कंट्री इंडिया है, स्टेट और ज़िला और आपको एड्रेस यहाँ पे फुली डाल देना है। मैंने दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के लिए NA लिखा है। उसके बाद पिन कोड मिल जाता है, ईमेल आईडी मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाती है। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके बाद में आपको यह कैप्चा यहाँ पे मिल रहा है, तो कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं तो कैप्चा फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पे ओके कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे ओके करते हैं तो आपका यहाँ पे कंप्लेंट जो होता है वो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। तो आपका योर ग्रीवेंस इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली नंबर आपका इस प्रकार का मिल जाता है। इस नंबर को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और अच्छे से यहाँ पे रख लेना है या स्क्रीनशॉट रख लेना है। इसके ज़रिए आपका जो कंप्लेंट है वो दर्ज हो चुका है और इस नंबर के ज़रिए आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। स्टेटस देखने के लिए आप स्टार्टिंग में शुरू में इस पोर्टल पे आ सकते हैं। आप इस पे ओके कर देंगे सेकंड वाले पे, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्त आप अपना कंप्लेंट डाल देंगे और आपका कंप्लेंट डालने के बाद में आपका 72-24 घंटे में आपका सुनवाई हो जाता है और इस प्रकार की जो समस्या है आपका हल हो जाता है। यदि दोस्तों आपका 24 से 72 घंटे में समस्या हल नहीं होती है तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ किसी डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पे टाइम लगता है। यानी कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वहाँ भी कोई अधिकारी होते हैं तो आपका यहाँ पे हो सकता है किसी का 10 दिन से 15 दिन 1 महीना भी लग जाता है। और वैसे स्टार्टिंग में आपका 24 से 48-72 घंटे में यहाँ पे आपका सुनवाई हो जाती है, आपका फॉर्म अप्रूवल होने लगते हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपने जेन्युइन फॉर्म भरा है, कोई भी मिसमैच डेटा नहीं भरा है, आपका कोई भी गलती नहीं है, आपने ज़मीन का खतौनी अपलोड किया है तो 100% आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा और आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा भी मिल जाएगा।